आज की क्लास ना बेहद आसान क्लास होगी लेकिन इंपॉर्टेंट होगी। देखो, आसान कोई चीज है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मतलब एक आर्ट होता है जो आपको कुछ मुश्किल चीजें भी आपको आसानी से समझाई जा सकती हैं। वो आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि कैसे आप आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हो। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जो भी कराऊंगी, जो भी पढ़ाऊंगी, आसान तो है लेकिन आपको पर्पस पता चलेगा कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे इस्तेमाल होता है। ये सब आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। साथ ही जो लोग हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो रोज क्लास को अटेंड करते हैं, उनको थैंक यू। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आगे मैं क्लास को शुरू कर सकूं। सबसे पहले शब्द की बात करेंगे जो कि है वॉज। ये आपको हर उस वाक्य में इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा जिसके अंत में था, थी इस्तेमाल हो रहा हो, या रहा था, रही थी इस्तेमाल हो रहा हो। मतलब दो इस्तेमाल है इसका, ठीक है। लेकिन एक कॉमन क्या है कि ये पास्ट में यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर गलत वाक्य बना लोगे। या तो इसको प्रेजेंट में यूज कर डालोगे या तो फ्यूचर में यूज कर डालोगे। उन दोनों ही सूरतों में आप गलत होगे। आपको वॉज का इस्तेमाल पास्ट में करना है और आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इसका इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। यहां पर दोनों ही एग्जाम्पल्स में मैंने आई लिया है। आप इन सबका ही, शी, इट और कोई नाम मान लो, अपना ही नाम लेकर के इसको फर्दर एग्जाम्पल आप बना के कॉपी पर होमवर्क इसका कर सकते हो, ठीक है। कि मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया, मैंने एक सब्जेक्ट पे बेस्ड एग्जाम्पल दे दिया, आप ही, शी, इट और नाम के बेसिस पे आप इसको कर लेना। अगला शब्द है वर, और ये कॉपी पेस्ट कर लो। वॉज का जो भी यूजेज है ना, वर का भी वही यूजेज है। अलग कहां पर है फिर मैम? फिर दो शब्द क्यों है भाई? मैं बताती हूँ। वॉज जो है वो ही, शी, इट, नेम और आई के साथ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वर वहीं पर यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस वॉज और वर में, है ना। बाकी सारे यूजेज जिसके कॉपी पेस्ट कर लो, बिल्कुल, है ना। वॉज जहां पे यूज होगा वर भी वहां पे यूज हो जाएगा, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला शब्द है वुड, WOULD। एल साइलेंट रहता है, साइलेंट लेटर्स वाला रूल के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब जो है वो गा, गे, गी होता है। मतलब वाक्य के एंड में गा, गे, गी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो, और वो वाक्य जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाने वाला, संभावना दिखाने वाला है, तो आप में मान के चलो कि उसमें वुड का इस्तेमाल होगा। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वुड के बारे में, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाता है, और ये ऐसे वाक्यों में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है जो फ्यूचर से रिलेटेड है परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वाक्य देख लो। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस, ही वुड नेवर चीट अस। मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, ठीक है। तो आई थॉट ही यहां पर पास्ट को दिखा रहा है, और आपने फ्यूचर के बारे में बात करी, पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करी, तो आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, है ना। अब ये संभावना जताने वाला वाक्य है। हो सकता है जब आपको जरूरत हो तो वो हेल्प न करें, इसकी श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ना। तो यहां पर हमने वुड का इस्तेमाल किया। अगला शब्द है डिड, जिसका मतलब एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह से हम देखें तो किया के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, तो जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होगा तो ये क्या था, क्या थे, क्या थी, इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। क्या, या, क्या, ये, क्या, ये, इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर की, या, ये, इनके तरीके से भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो मल्टीपल यूज है, एक शब्द है लेकिन एक चीज कॉमन है। क्या? एक चीज याद रखनी है, क्या? दैट इज कि ये पास्ट में यूज होता है डिड का इस्तेमाल, ठीक है। और ये इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है, तो एक्स्ट्रा कुछ रूल याद रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे मैंने अपना होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। तो मैंने आपको यहाँ पर पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव तीनों तरीके का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। अगला शब्द है हैड, जिसका मतलब होता है पास्ट था, और ये जो है दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इस्तेमाल तो ये पास्ट में होता है, ये कॉमन है, मतलब ये दो तरीकों में
दोनों तरीकों में ये कॉमन है कि पास्ट ही में इस्तेमाल हो रहा है दोनों, लेकिन दो तरीका क्या है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, ऐसे इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब में जब भी यह इस्तेमाल होगा मेन वर्ब के तौर पर, वाक्य में जो मतलब है वो पास था, कोई चीज आपके पास थी या उसका ऐसा फीलिंग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से यूज होगा। यूज ये सबके साथ हो जाएगा। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, पास था, दे हैड अ कार। ठीक है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, बस इतना सा ही चेंज होता है। बाकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी ये पास्ट वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है और रूल जो है वो सेम रहता है, सबके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जो वाक्य को बनने में मदद करे। वाक्य में एग्जैक्टली आपको उसका वर्ड ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिखेगा मतलब, लेकिन उसके नहीं रहने पे वाक्य नहीं बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब का ये मतलब होता है। ठीक है। अब हैड के साथ ही मिलकर के टू बनाता है हैड टू, जिसका काफी यूज होता है और उसका मतलब ना था ना थी, ना पढ़ा निपड़ी, ना पढ़ता था निपड़ती थी, इस तरीके से ये यूज होता है। और हैड टू भी सबके साथ यूज होता है। क्यों? क्योंकि टू तो लगा जरूर है इसमें, पर पहले हैड लगा हुआ है तो हैड का रूल फॉलो होगा यहां पर। ठीक है। तो उसे जाना था, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो। तो तीनों तरीके से आप कैसे भी बोलो, आपकी इसकी अंग्रेजी जो है ही हैड टू गो ही होगा, चाहे आप ना था करो, ना पढ़ा करो, ना पढ़ता था करो। ठीक है। तीनों ही देखो, बोलने का ना बस डिफरेंस हो जाता है। मैं किसी अलग तरीके से बात करती हूँ, आप किसी अलग तरीके से बात करते हो, आपका दोस्त किसी और तरीके से बात करता होगा या होगी, है ना। तो बस वहां डिफरेंस आ जाता है। बाकी मैं सारे मतलब क्यों बता देती हूँ बताओ तो। जैसे मान लो मैंने आपको सिर्फ इसका तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।